दोस्तों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हैं। राहुल गांधी एक ऐसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी की छवि को एक बार जो है धूमिल सा कर दिया है। जी हाँ, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आप सभी को बता दें कि राहुल गांधी पहली बार नेता प्रतिपक्ष के रूप में अमेरिका में गए हैं और उन्होंने वाशिंगटन डीसी में एक इंटरव्यू दिया जो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से वायरल रहा, या फिर हम कह सकते हैं कि उस इंटरव्यू की वजह से भारत की जो राजनीति सियासत है उसमें काफ़ी गर्माहट आई। तो विस्तार से आपको बताएंगे किस प्रकार से राहुल गांधी ने अमेरिका में दिए गए इंटरव्यू में भारत सरकार, बीजेपी सरकार, मोदी आरएसएस को बांग्लादेश, अमेरिका, चीन सबके साथ जो भी चीज़ें हुई और लोकसभा चुनाव सभी चीज़ों को लेकर जिस प्रकार से देश में एक तानाशाही राज चलाने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार, उस पर खुलकर बोला है। तो विस्तार से आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, क्योंकि पहले कई बार वो अमेरिका जा चुके हैं लेकिन नेता प्रतिपक्ष के तौर पर वो पहली बार गए हैं, तो देखा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज़्यादा कहीं ना कहीं उनकी फैन फॉलोइंग वहाँ पर दिखी और काफ़ी जो है प्रवासी यहाँ के वहाँ रहते हैं हिंदुस्तानी भी, जिन्होंने खूब प्यार जो है राहुल गांधी को दिया। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि राहुल गांधी का जो राजनीतिक स्वरूप है आजकल मोदी सरकार पर भारी पड़ रहा है। उन्होंने अमेरिका में दिए गए इंटरव्यू में मोदी सरकार की सारी पोल पट्टी खोल दी है। जी हाँ, आपको परत दर परत जो है ये खबर बताएंगे हम किस प्रकार से देश की हालात जो है लोकतंत्र से तानाशाह की तरफ जा रही है, ऐसा जो है राहुल गांधी ने विस्तार से बताया। तो सारी चीज़ें आपके साथ हम शेयर करेंगे। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने पहली बार चैनल को विजिट किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे अहम मुद्दा जो राहुल गांधी ने उठाया वहाँ पर वो था लोकसभा चुनाव के दौरान जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला गया, एक तरीके से उनके अकाउंट को फ्रीज किया गया। जी हाँ, फ्रीज अकाउंट के साथ कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव लड़ा, ऐसा राहुल गांधी ने कहा। पूरी खबर आपको बताएंगे। आप अपने स्क्रीन पर दरअसल ये खबर जो है देख सकते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा। हमने अपने बैंक खाते फ्रीज करके चुनाव लड़ा। उन्होंने कहा यह कहना पर्याप्त नहीं है कि भारतीय मतदाता लचीला और जानकार है, क्योंकि भारतीय मतदाता को विभिन्न संरचनाओं के माध्यम से जानकारी मिलती है। इसलिए अगर हमारे पास समान अवसर नहीं है तो मतदाता बहुत जानकार और लचीला हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने अपने बैंक खाते फ्रीज करके चुनाव लड़ा। अब मैं किसी ऐसे लोकतंत्र को नहीं जानता जहां ऐसा हुआ हो। आपसे जो आपके पास लचीला मतदाता हो सकता है, आपको अभी भी अभियान चलाने और की ज़रूरत है। आपको अभी भी बातचीत करने की ज़रूरत है। आपको अभी भी बैठ के करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा मेरे खिलाफ 20 से अधिक मामले हैं। मैं भारतीय इतिहास में एकमात्र व्यक्ति हूं जिसे मानहानि के लिए जेल की सज़ा मिली है। हमारे पास एक मुख्यमंत्री हैं जो अभी जेल में है। तो मेरा मतलब है कि कहने का तरीका है कि भारतीय मतदाता बहुत लचीला है और आप जानते हैं कि वे एक चट्टान की तरह खड़े हैं। हालांकि भारतीय मतदाता को काम करने के लिए एक वास्तुकला की आवश्यकता होती है जो वहाँ नहीं है। जी हाँ, पूरे तरीके से अगर हम इसका निचोड़ आपको बताएं तो राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय राजनीति में जो लोकतंत्र है वो कहीं ना कहीं अपनी जो पैरों को कमज़ोर समझने लगा है, यानी कि लोकतंत्र को कमज़ोर करने की कोशिशें की जा रही हैं। लोकतंत्र कमज़ोर कैसे हुआ आपको बता दें कि मानहानि केस जैसे एक छोटा ही केस मान लीजिए, इतनी बड़ी लंबी सजा या फिर उस पर इतना ज़्यादा प्रोसीजर नहीं होता। अगर ऐसा होता तो सभी राजनेता आज जेल में होते, क्योंकि ऐसी छोटी मोटी चीज़ें बयानबाजी राजनीतिक माहौल में चलती रहती हैं।
उसके बाद सीएम केजरीवाल का भी जो है उन्होंने जिक्र उठाया कि सीएम जेल में है सीएम पद पर रहते हुए, उसका मामला भी आप सभी जानते हैं। तो एक तरीके से लोकतंत्र पर उन्होंने सवाल उठाया कि मोदी सरकार लोकतंत्र को कमजोर करने का पूरे तरीके से अपना प्रयास कर रही है। उसके बाद जो है लोकतंत्र पर किस प्रकार से उन्होंने बताया वो आप अपनी स्क्रीन पर आगे देख सकते हैं। दरअसल भारतीय लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, ऐसा राहुल गांधी ने कहा। कांग्रेस सांसद ने कहा, मैं आपसे कह सकता हूं कि पिछले 10 सालों से भारतीय लोकतंत्र खत्म सा हो गया था, लेकिन यह फिर वापस आ रहा है, यह वापस लड़ रहा है, लेकिन यह खत्म हो गया था। मैंने महाराष्ट्र की सरकार को हमसे छीनते देखा है, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। मैंने इसे देखा है कि हमारे विधायकों को खरीदा गया, लुभाया गया, अचानक वे भाजपा विधायक बन गए। इसीलिए भारतीय लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, बहुत बुरी तरह कमजोर हो गया है और यह वापस लड़ रहा है और मुझे विश्वास है कि यह वापस लड़ेगा। जी हाँ, राहुल गांधी ने लोकतंत्र पर जो है बोला कि किस प्रकार से आप सभी जानते हैं कि बीजेपी के बारे में ये चीज़ें प्रचलित हैं कि जो भी पार्टी उनके साथ गठबंधन करती है या तो नहीं करती है, या फिर हम कह सकते हैं कि किसी भी पार्टी को तोड़ने में, उनके विधायकों को अपनी तरफ लुभाने में बीजेपी पार्टी काफ़ी ज़्यादा मशहूर रही है। और इतना ही नहीं, अगर कोई भी विधायक किसी दूसरी पार्टी में रहता है तो उस पर जो है हजारों चीज़ें लगी रहती हैं। जो भी आप मान लीजिए किसी भी चीज़ के चार्ज लगा लीजिए या फिर भ्रष्ट लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, वो सारे दाग जो है धुल जाते जैसे ही वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं। और ऐसा बहुत बार हो चुका है, बहुत सारे उदाहरण और आपके और हमारे सामने ऐसे आए हैं। पूरे तरीके से जो है राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र में जो है पिछले 10 सालों से काफ़ी उतार चढ़ाव देखे और लोकतंत्र को खत्म करने जैसी साजिशें हुई, लेकिन अब फाइनली जनता सारी चीजें समझ रही है और पलटवार भी उस पर कर रही है। और उसी का नतीजा है कि लोकसभा चुनाव अब की बार काफी अलग रहा और अब की बार जनता ने बहुमत नरेंद्र मोदी जी को नहीं दिया। हालांकि बैसाखियों वाली सरकार उनको मिल गई, लेकिन ये कब तक टिकी रहेगी और आगे आने वाले चुनाव में जनता इसका किस प्रकार से जवाब देगी, ये बहुत अलग और अहम मुद्दे हैं। क्योंकि सरकार जनता की या जनता के द्वारा ही चुनी गई जो है सरकार होती है, और अगर जनता खुश नहीं है तो वो सरकार ज़्यादा नहीं टिक सकती है लोकतंत्र के अंदर। और लोकतंत्र को एक तरीके से खत्म करने की साजिशें जो हो रही है वो तो आपके और हमारे सामने काफ़ी जो है उदाहरणों में सामने आती रहती है। किस प्रकार से विपक्षी नेताओं पर ईडी जो है रेड डलती रहती हैं लगातार, जो है सिर्फ और सिर्फ विपक्षी नेताओं पर बड़े बड़े मुकदमे, बड़ी बड़ी छोटी छोटी चीज़ों को भी बड़ा करके दिखाया जाता है, सारे एक्शन लिए जाते हैं। किसी न किसी एक तरीके से हम कह सकते हैं बहाने के तहत विपक्ष को कमज़ोर करने का प्रयास किया जाता है और ऐसा दिखाया जाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें तो सभी दूध के दूल्हे हैं। ना तो किसी नेता पर कोई बयानबाजी का आरोप है, ना तो उनकी जुबान फिसलती है, ना तो वो किसी जो है अपराध में संलिप्त है, या फिर हम कह सकते हैं किसी भी आरोपी में आरोप उन पर है या कोई नाम इस प्रकार से। तो राहुल गांधी ने अमेरिका में जो है इस पर जमकर बोला। हालांकि भारत में इसको लेकर वाद विवाद बढ़ा कि राहुल गांधी बड़बोले हो जाते हैं बाहर देश में जाकर या ऐसी चीज़ें, लेकिन दोस्तों अगर आप इसको गहराई से जाने और समझे तो इसमें काफ़ी जो है हद तक हम कह सकते हैं हकीकत भी है। क्योंकि सीएम केजरीवाल का मामला आप उठा लीजिए या फिर पिछले कई जो है हम कह सकते हैं महीनों नहीं सालों से कह सकते हैं कि 2-3 सालों से ज़्यादा क्रेज चल गया है, सिर्फ और सिर्फ विपक्षी नेताओं पर ईडी, आईटी, सीबीआई पीछे पड़ गई। होना चाहिए जांच सबकी होनी चाहिए, लेकिन सबकी होनी चाहिए। यही एक जो पॉइंट है हम आपके सामने रखना चाहते थे कि लोकतंत्र को लेकर किस प्रकार से राहुल गांधी ने अमेरिका में बोला और उससे पूरे तरीके से गर्माहट और मिर्ची जो है मोदी सरकार को लगने बिल्कुल तय थी। लेकिन जो भी हमारे व्यूअर्स है, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी ने जो बोला वो किस हद तक सही है? इस पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। आगे आने वाली सभी राजनीतिक अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें जिससे आपको सभी वीडियोस नोटिफिकेशन मिले। जय हिंद, जय भारत।